नमस्ते दोस्तों, सिग्निटी एंड आरएमडब्ल्यू प्रेजेंट्स क्योर फॉर श्योर इस हमारे खास कार्यक्रम में मैं स्नेहल शिंदे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग आज की स्पीड भरी दुनिया में हर वक्त भागते रहते हैं। हर चीज़ हमें जल्द चाहिए होती है। कहीं जाना है तो मुझे फास्ट जाना है, मुझे 2 मिनट में पहुंचना है। इवन अगर आप कुछ सर्च भी कर रहे हैं तो आपको 2 मिनट भी पेशेंस नहीं है वो चीज़ पूरी होने तक का भी। सो इन शॉर्ट क्या है, हर चीज़ की हमें जल्दबाजी है। बट कई बार ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये जल्दबाजी हमारे जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? रोड्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड वाले व्हीकल्स हम लोग चलाना चाहते हैं और ये सारी चीज़ों में एक चीज़ की ओर मैं ध्यान देना चाहूँगी, वो है बढ़ते हुए एक्सीडेंट। रोड पे चलते चलते यूं ही अचानक कोई गिर जाता है तो उस वक्त हमारी पहली रिएक्शन क्या होती है और क्या होनी चाहिए, ये दोनों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फ़र्क आप समझोगे तो शायद उस जान की कीमत आप समझ पाओगे। और यही आज हमारे प्रोग्राम का विषय है, वो है क्रिटिकल केयर एंड ट्रॉमा। और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर राजन बारोकर जी। नमस्कार सर। नमस्ते। हमारे आज की खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर किंग्सवे हॉस्पिटल्स के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के हेड है, उसके डायरेक्टर भी है। सर ने एमबीबीएस एमडी करने के बाद यूरोपियन डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर उन्होंने 2006 में यूके में कंप्लीट किया। पिछले 25 साल से क्रिटिकल केयर में उनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है और आप समझ सकते हैं क्रिटिकल केयर ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए नहीं पहचाना जाता, वो इंसान की ज़िंदगी के लिए पहचाना जाता है। सो सर से बात करते हैं। सर, पहले तो मुझे आपका ये जो काम है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देने का मन हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा काम है जब आपने शायद मेडिकल फील्ड में आने का चूज़ किया उस वक्त इट वाज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू कि आपने क्रिटिकल केयर ही क्यों चुना। थैंक यू स्नेहल जी वो कॉम्प्लीमेंट के लिए। और बहुत अच्छा लगता है वो जब ये कॉम्प्लीमेंट मिलती है कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है करके। जी बिल्कुल। हाँ, क्रिटिकल केयर स्पेशलिटी ही चैलेंजिंग है बिकॉज़ वही एक स्पेशलिटी है जिसमें हम फोर फ्रंट पे रहते हैं और जॉब जो हमारा रहता है वो इट इज़ लाइक अ कमांडोज, क्योंकि उस वक्त टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। टाइम बहुत महत्वपूर्ण रहता है और ऐसे समय में हमें वो पेशेंट को 3 घंटे या 6 घंटे के पीरियड में उसको स्टेबल करना पड़ता है। हर एक पेशेंट सीरियस कंडीशन में हमारे पास पहुंचते हैं, अगर वो सीरियस नहीं है तो हमारे पास आते नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए जब भी आते हैं तो सबसे पहले गोल जो रहता है उनकी जान बचाना। और ऐसे सिचुएशन में कुछ भी इमरजेंसीज रह सकती है। वो एक्सीडेंट जैसे आपने कहा तो एक्सीडेंट्स रह सकते हैं, वो हार्ट अटैक्स रह सकते हैं, स्ट्रोक्स रह सकते हैं, पेट की इमरजेंसीज रह सकती है, ट्रॉमाज रह सकते हैं, पॉइजनिंग रह सकते हैं जी, रेस्पिरेटरी फेलियर रह सकते हैं। कोविड में हमने हर जगह ARDS का नाम सुना होगा, पेशेंट को ARDS हुआ, वेंटिलेटर लग रहा है। तो वो जब भी क्रिटिकल होता है और ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त हम पिक्चर में आते हैं। ओके सर, अक्सर ये होता है कि क्रिटिकल केयर ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं एक्सीडेंट। बट अभी आपने जैसे बताया कि जो लाइफ इमरजेंसी है वहाँ क्रिटिकल केयर है। ये सबसे बड़ी बात आज हमारे सामने आई है, एक्सीडेंट और ट्रॉमा। सो मुझे आपसे ये पूछना है, व्हाट इज मीन बाय ट्रॉमा? क्या होता है ये ट्रॉमा? कोई भी एक्सीडेंट्स में हमें इंजरीज बहुत सारी होती है जी, और कोई भी इंजरी को ट्रॉमा करके नाम दिया जाता है। यानी ट्रॉमा वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, बट व्हाट वी डील विथ एनाटॉमिकल ट्रॉमास इन एक्सीडेंट सिचुएशंस। तो उसमें हेड इंजरीज होती है, स्पाइन इंजरीज, बोन इंजरीज, लिम्ब इंजरीज, ये सब इंजरीज होती है। काफ़ी बार विसरल इंजरीज होती है जिसमें चेस्ट ट्रॉमा रहता है, चेस्ट इंजरीज रहती है, एब्डोमिनल इंजरीज हो सकती है जिसको अंदरूनी घाव बोल सकते हैं या अंदरूनी इंजरीज बोल सकते हैं। तो ये सब ट्रॉमा के कैटेगरी में उसको डिफाइन किया जाता है। और ये पेशेंट्स जब कहीं से भी आते हैं तो वो इमरजेंसी रूम में हम उनको रिसीव करते हैं
और हमारा एज अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट काम ये रहता है कि वो इंजरी असेसमेंट करना, कौन कौन सी इंजरीज हुई वो डिटेक्ट करना। अब वो डिटेक्शन में भी कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है, वो छूटना नहीं चाहिए। तो आप किस तरह से उसे कैटेगराइज करते हो, मतलब किस तरह से उसका ऑर्डर हम जिसे बोलते हैं किस तरह से करते हो? तो सबसे बेसिक है आपका सर्कुलेशन, मतलब ब्लड फ्लो बॉडी का बराबर चलना चाहिए, ब्रीदिंग बराबर रहना चाहिए और ब्रेन सही सलामत काम करना चाहिए। ये 3 बेसिक चीज़ें हम उसमें देखते हैं। ओके। क्योंकि हाँ प्लीज। क्योंकि ये अगर 3 चीज़ें स्टेबल है तो जान का खतरा कम हो जाता है। हो सकता है पैर भी फ्रैक्चर हो, लेकिन अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेबल है, पेशेंट अगर कॉन्शियस है, बात कर रहा है, तो वो ट्रॉमा लोकलाइज ट्रॉमा हो जाता है, यानी पेशेंट उतना सीरियस नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके सर, ये हो गया आपके पास आने के बाद का आपका ऑब्जर्वेशन और आपके स्टेप्स। बट जैसे कि एक्सीडेंट जहाँ होते हैं वो कहीं हॉस्पिटल से कहीं दूर होते हैं, रोड पे जहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं, उस वक्त सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होता है कि उस इंसान को या फिर उस पेशेंट को मेडिकल फैसिलिटी तक पहुँचाना और सही सलामत पहुँचाना, इसमें आपको क्या क्या लैकनेस विद इन योर प्रैक्टिसेस, क्योंकि आपकी काफ़ी 25 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ है, कई ऐसे हादसे आपके सामने हुए होंगे कि जो सही तरीके से ना ला जाने के वजह से भी उस जान को खतरा। बराबर है। इसमें अगर आप हमें यानी इफ वी वांट टू कैटेगराइज इट, अगर उसमें कैटेगराइज करना है तो एक हम 4 व्हीलर का एक्सीडेंट पकड़ के चलते हैं, एक 2 व्हीलर का एक्सीडेंट पकड़ के चलते हैं, और एक कोई अगर हाइट से गिरता है या कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स। तो तीनों में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे 4 व्हीलर एक्सीडेंट जब होते हैं तो सबसे पहले आजू बाजू में लोग जमा हो जाते हैं, तो ऐसे इसमें कोई खींच के निकालने की कोशिश करता है, खिड़की उसकी विंडोज़ फोड़ के उसमें से ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अच्छा। जो पोजीशन में पेशेंट है या विक्टिम है, उनको वही पोजीशन में बाय एंड लार्ज एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको इवैक्यूएट करते हैं। अच्छा। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको हेल्प लगती है। गवर्नमेंट ने 108 शुरू किया है एम्बुलेंस सर्विस। सबसे फर्स्ट स्टेप इज कि आपने 108 को बुलाना चाहिए, वो 4 व्हीलर रहो या 2 व्हीलर का ट्रॉमा हो। सेकंड स्टेप है, अगर 4 व्हीलर में जैसे मैंने बताया कि शार्प इंजुरीज भी हो जाती है, कहीं रॉड अंदर चले जाता है या टूटा हुआ खिड़की अंदर चले जाती है, स्टीयरिंग अंदर, तो उसमें हमने निकालने की उसमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। देयर आर एक्सपर्ट्स हु विल टेक इट आउट, वो उसको निकालेंगे बाय प्रॉपर वे, एट इन अ प्रॉपर मैनर, ताकि वो इंजुरीज मिनिमाइज हो या इंजुरीज बढ़े ना। दूसरी जो सिचुएशन है 2 व्हीलर ट्रॉमाज। 2 व्हीलर ट्रॉमाज में अक्सर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हेलमेट का। हेलमेट लूजली पहनते हैं लोग, स्ट्रैप नहीं लगाते या पहनते ही नहीं है जी। मैंने एक एक साल पहले एक ट्रॉमा मैंने खुद विटनेस किया हमारे 0 माइल के फ्लाईओवर पे, जिसमें स्कूल से बच्चे को छोड़ के वो माँ वापस जा रही थी स्कूटर पे, हेलमेट नहीं था उनका, शी हैड अ फॉल, गिर गए थे। जब मैं निकल रहा था वहाँ से तो मुझे बहुत रश दिखा और स्कूटर गिरी हुई थी, एक औरत गिरी हुई थी, वहाँ पे खून भी दिखा मुझे। अच्छा। सिर के पीछे। ओके। तो ऐसे सिचुएशन में लोग सिर्फ खड़े थे वहाँ पे, कोई उनको पानी डालने की कोशिश कर रहा था मुंह में, तो मैं गाड़ी रोकाया और मैंने वहाँ पे गया, मतलब तो देखा तो शी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिव। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हम उनको बोलते कि आर यू अवेक, मतलब आप सुन रहे हो, पहचान रहे हो, आंखें खोलिए। इफ दे आर नॉट फॉलोइंग कमांड, इसका मतलब इंजुरी सीरियस है। अच्छा। ऐसे इसमें वापस आप 108 या हॉस्पिटल एम्बुलेंस तुरंत बुलाइए, पेशेंट को हिलाइए मत, सिर्फ उसको सेफ रखिए ताकि दूसरी गाड़ी आके कहीं और न ठोक दे। फिर उनको सेफ गार्ड करके, या अगर बीच रास्ते में होंगे तो हम वैसे के वैसे उठा के उनको साइड में ले सकते हैं। मुंह में पानी नहीं डालना है, गर्दन उठाना नहीं है, वैसे के वैसे स्ट्रेट इसमें एम्बुलेंस में लेके उनको इवैक्यूएट करना चाहिए, क्योंकि इसमें अफेक्ट होता है ब्रीदिंग। अगर हेड इंजुरी है तो नेचुरली स्पाइन इंजुरी एक्सपेक्टेड रहती है, सर्वाइकल स्पाइन की, थोरैसिक इंजुरी एक्सपेक्टेड रहती है। ऐसे इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं, अगर स्पाइन इंजुरी उसमें हेड इंजुरी के साथ हो तो वो पेशेंट जो हाथ पैर हिला सकता है, उसके हाथ पैर भी काम से चले जाते हैं फॉर लाइफ टाइम, दे बिकम अ बेड रिडन। तो ये अवॉइड करने के लिए
जो ऑनलुकर्स है उन्होंने सिर्फ वहाँ पे प्रोटेक्शन देना है। अगर उनको मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं है तो उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए। दे शुड इमीडिएटली आस्क फॉर हेल्प। दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। एंड हेलमेट पहनना इज़ मैंडेटरी। अपने लिए पहनो, सबके लिए, यानी एवरी वन शुड वेयर अ हेलमेट इफ दे आर ऑन टू व्हीलर्स। वो चाहे आप 5 मिनट के लिए सब्जी लाने भी जा रहे होंगे तो भी हेलमेट पहनना जरूरी है। काफी हद तक ऐसे कि हाँ मैं 5 मिनट के लिए गया था। और सिर्फ हेलमेट पहनना नहीं, उसका स्ट्रैप लगाना उतना वो भी इम्पोर्टेंट उतना ही है। जरूरी है। मैं अगर हम सर्वे करें तो 10 में से 2 ही लोग स्ट्रैप लगाते, 8 लोग स्ट्रैप नहीं लगाते। यू कैन हैव दैट ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द सिग्नल्स। So this is one important message which I want to give to the public. और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 4-व्हीलर एक्सीडेंट्स है मोस्टली सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से और ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने की वजह से होते हैं। सीट बेल्ट मैंने देखा है कि जैसे जो फ्रंट में बैठे रहते उन्होंने तो पहनना ही चाहिए, बट जो रियर सीट पे भी बैठे रहते हैं उन लोगों ने भी सीट बेल्ट मैंडेटरी है। और प्लीज़ बच्चों को सामने गोद में लेके मत बैठने दीजिए बिल्कुल कार चलाते वक्त। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने पीछे के सीट पे ही बैठना चाहिए। ये रूल्स हमने फॉलो करना चाहिए क्योंकि चाइल्ड इंजरीज आर मोर फेटल। सो लोगों ने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बड़े तो उसको सस्टेन कर लेते हैं बट चाइल्ड इतने से रहते हैं एंड दे वुड नॉट सस्टेन दोज एक्सीडेंट्स। तो ये प्लीज़ फॉलो करिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे ही एक्सीडेंट होता है उसके बाद जो रिकवर होने वाला जो पोर्शन होता है उस वक्त आपको क्या लगता है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं वो लोग जल्दी से रिकवर कर पाते हैं या इट्स कॉमन फॉर ऑल? नहीं, डेफिनेटली जो लोग सबसे पहले मेंटल स्ट्रेंथ, अगर वो पर्सन इंडिविजुअल जो एक्सीडेंट से गुजरा हुआ है अगर वो मेंटली स्ट्रांग है तो ही विल रिकवर फ्रॉम दैट ट्रॉमा। इवन इफ इट इज़ अ स्पाइन ट्रॉमा दे विल रिकवर, वो उसमें से रिकवर होते हैं। क्योंकि स्पाइन ट्रॉमा एक ऐसा ट्रॉमा है जो दूसरे तीसरे हफ्ते में हर पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। यानी पेशेंट अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं रहा तो उसमें से बाहर नहीं आ सकता। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो पर्सनल हेल्थ, फिटनेस का हो गया, एक्सरसाइज हो गए, डाइट रेगुलर है और कोई कोमॉर्बिडिटीज ना हो या होंगी तो भी वो प्रॉपर कंट्रोल में अगर होगी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये अगर चीज़ें पहले से कंट्रोल में होंगे तो वो रिकवरी में तकलीफ नहीं देते। अच्छा। तो ये चीज़ें हमने ध्यान रखना चाहिए, लाइफस्टाइल हेल्दी मेंटेन रखना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आज इस प्रोग्राम के तहत बताई ये सही में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जो काम करते हैं वो ज़िंदगी बचाने का काम है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। हमारे इस प्रोग्राम के आने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, गवर्नमेंट जो भी छोटे छोटे रूल्स बनाती है ये एक्चुअली हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं। इंडिया में अक्सर ये देखा गया है कि यहाँ रूल फॉलो करने से ज़्यादा खुशी लोगों को इसमें होती है कि हमने वो किस तरह से तोड़ा। अगर कोई लड़का अगर सिग्नल तोड़कर अगर जा रहा है तो उसे इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि भाई मैंने सिग्नल तोड़ा। आगे चल के आगे सिग्नल में उसके साथ क्या हो रहा है ये हम नहीं देख पाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है हमारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ज़िंदगी बेहद कीमती है और उसे संभालना ये हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स लोग 24/7 हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए काम करते हैं। सो सबसे ज़रूरी होता है उन पे यकीन रखना। सो दोस्तों, इसी यकीन के साथ क्योर फॉर श्योर में हम अलग अलग टॉपिक के साथ आपके सामने आते ही रहेंगे। तब तक हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार। Meeting your need for master management to strike off pain. Presenting IbuFirst IV for the first time in India with innovative salification technology.